हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस डिव 2 का प्रॉब्लम नंबर ए विच इज़ ऑड सेट। इसमें आपको बेसिकली एक मल्टी सेट दिया रहेगा और मल्टी सेट के आपको टू एन एलिमेंट्स दिया है। आपको उसमें बताना है कि आप इस मल्टी सेट से आप एन पेयर्स बना सकते हैं कि नहीं सकते हैं, जिसमें किसी भी पेयर का सम मतलब ऑड होना चाहिए। मैं जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जिसमें सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं मल्टी सेट होता क्या है। आपने बेसिकली सेट का नाम सुना होगा। सेट क्या करता है? यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। लेकिन मल्टी सेट में आप मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर जैसे मैंने एक सेट बनाया, तो सेट में मैंने इंसर्ट करा 1 1 2 2 3। तो सेट सेट सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है। मतलब सेट इसको कैसे स्टोर करेगा? 1 2 3 ओनली। ये होती है सेट की प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सेट की। मल्टी सेट में बेसिकली आप, जैसे मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ 1 1 2 3, मतलब एक ही एलिमेंट्स को आप बार बार उसमें रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है और मल्टी सेट में आप एलिमेंट्स रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने 1 1 2 3 को इंसर्ट करा मल्टी सेट में, तो आउट तो सेट में भी, मल्टी सेट में भी ये स्टोर क्या रहेगा? 1 1 2 3, है ना। आप मल्टीसेट के बारे में जीएफजी से जाके इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमको बेसिकली एक मल्टीसेट दिया है टू एन एलिमेंट्स का। बेसिकली वी हैव एलिमेंट्स ऑफ मल्टीसेट ऑफ वन एलिमेंट्स। यहाँ पर टू एन एलिमेंट्स दिए होंगे, टू एन एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पर मल्टीसेट में, और हमको उसको एग्जैक्टली एन एन पेयर्स बनाने हैं उसके। मतलब अगर वो उसका साइज टू एन है, जैसे किसी मल्टी सेट का साइज टू एन है और हमें उससे एन पेयर बनाना है, तो एक पेयर में कितने एलिमेंट्स आएंगे? टू एन बाय एन, टू एन बाय एन, क्योंकि टोटल साइज टू एन है मल्टी सेट का। सॉरी, वापस बना देता हूँ मैं। जैसे हमको टू एन एलिमेंट्स का मल्टी सेट दिया है क्वेश्चन में, और हमको उससे एग्जैक्टली एन पेयर्स बनाने उस मल्टी सेट से। तो हमें टोटल कितने एलिमेंट्स दिए हैं? टू एन। और कितने मल्टी सेट बनाने हैं? एन। तो एक मल्टी सेट का साइज कितना होगा? एन बाय एन, मतलब टू। मतलब हर पेयर में कितने एलिमेंट्स आएंगे? टू। जैसे मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल से इसको। जैसे हम इसमें पहले देख लेते हैं। जैसे इसमें एन की वैल्यू, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दी है? टू। तो टू एन क्या हो जाएगा? टू टू जा फोर। फोर एलिमेंट्स दिए हमको मल्टी सेट में। क्या 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 दिया एलिमेंट्स? टू, थ्री, फोर, फाइव। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए फॉर्मूला बताया था टू एन डिवाइडेड बाय मल्टी सेट का साइज अपॉन नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनाने? एन। तो यहाँ पर टू एन की वैल्यू कितनी है? फोर। और एन की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? टू। तो टू बाई फोर बाई टू कितना आ जाएगा? टू। मतलब एक पेयर में कितने एलिमेंट हो गए? दो। तो हम इसका और इसका पेयर बना सकते हैं, या तो इसका और इसका। इतना के समझ में। अब हमको बेसिकली करना है कि चेक करना है कि इसके हर पेयर का सम ऑड है कि नहीं है। जैसे ये फर्स्ट पेयर बन जाएगा और ये सेकंड पेयर बन जाएगा। तो इसमें देखो, टू और थ्री का सम कितना है? फाइव, विच इज ऑड।
5 और 4 का सम क्या है 9 विच इज ऑल्सो ऑड, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। ये हम इससे बना सकते हैं, इसलिए देखिए पहले का आंसर क्या है यस, हमको यस और नो प्रिंट करना है सिंपली। ऐसे ही सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं, पूरे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पहले टेस्ट केस का आंसर हमने क्या निकाल लिया यस। ऐसे ही सेकंड में n की वैल्यू क्या है 3, तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और हमको निकालना है कि एक पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था 2n/n मतलब 6/3 मतलब 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पेयर में कितने होंगे 2। इतना तो आ गया हमको समझ में। अब हम देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है मल्टीसेट में 2 3 4 5 5 5। तो हम या तो इसका और इसका पेयर बना सकते हैं जिसका सम है 5, इसका और इसका पेयर बना सकते हैं जिसका सम है 9, और इसका और इसका पेयर बना सकते हैं जिसका सम है 10। 5 इवन है, 5 ऑड है चलेगा, 9 ऑड है चलेगा, लेकिन 10 क्या है इवन, तो इसलिए इस टेस्ट केस का आंसर क्या है नो। ये देख लीजिए नो। बात कर लेते थर्ड टेस्ट केस की, इसको इरेज कर देता हूँ पहले। थर्ड टेस्ट केस में n की वैल्यू है 1, 2n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन पेयर हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 2। तो दो एलिमेंट्स दिए हमको 2 एंड 4, एक पेयर में दो एलिमेंट्स बनाए तो हम सिर्फ इसका पेयर बना सकते हैं 2 और 4, और तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं इसमें, और इनका सम कितना आ रहा है 6, इसलिए ये वापस से मल्टीसेट का पेयर नहीं बनाएगा, इसलिए इस टेस्ट केस का भी आंसर क्या है 2 4 वाले का नो। इसमें भी आ रहा है 2 4 वाले का नो। थर्ड टेस्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, इरेज कर देता हूँ पहले मैं। आई थिंक ये इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मतलब आपको कैच कर लेते थे क्वेश्चन आपसे आई थिंक बन जाता। सेकंड फोर्थ टेस्ट केस में भी n की वैल्यू 1 है, तो 2n की वैल्यू 2, तो मतलब कितने का साइज बनेगा दो एलिमेंट्स का बनेगा, दो ही एलिमेंट्स है और इसमें कोई है भी नहीं, और इनका सम क्या आ रहा है पहले से ही ऑड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। इसमें भी आंसर आ रहा है यस। ऐसे ही लास्ट टेस्ट केस में देख लेते हैं। लास्ट टेस्ट केस में देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या आएगा। लास्ट टेस्ट केस में n की वैल्यू 4 है, तो 2n की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो कितने के पेयर बनेंगे दो दो के एलिमेंट्स के पेयर बनाना है, तो लास्ट टेस्ट केस में इसका और इसका पेयर बनेगा विच इज जिसका सम है 6, 3 और 2 का पेयर बनेगा, 3 और 2 का जिसका सम है 5, 7 और 6 13, एंड 4 और 3 7। तो इसमें से ये 3 तो ऑड है, लेकिन 6 क्या आ गया इवन, इसलिए ये भी मल्टीसेट में पेयर नहीं बनाना। इसमें ऐसा नहीं बोला है कि किसी भी एक का भी सम ऑड हो तो चलेगा, इसमें सारे पेयर्स का सम क्या होना चाहिए ऑड, ईच पेयर बोला है इसमें, तो उसका सम ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया क्वेश्चन। हम अभी इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, मैंने क्या अप्रोच लगाई थी इसमें, रब कर देता हूँ पहले इसको। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक बेस केस डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो मल्टीसेट में, जैसे ये वाला और ये वाला टेस्ट केस। बेस केस में ये मतलब एक एच केस भी कह सकते हैं आप, जिसमें n की वैल्यू 1 हो, मतलब 2n 2 हो, n की वैल्यू 1 हो और 2n की वैल्यू 2 हो, और जिसमें सिर्फ मल्टी सेट में कितने एलिमेंट्स दिए हो दो एलिमेंट्स दिए हो,
और वैसे ही हमको दो दो के पेयर बनाने हैं और दो एलिमेंट्स दिए तो कितने पेयर बनेंगे, एक ही पेयर बनेंगे। तो हमको बस सिंपली इसमें चेक करना है कि इनका सम इवन है कि ऑड है। अगर दो ही एलिमेंट्स है और उनका सम इवन आता है तो हम सिंपली उसमें से पेयर बना ही नहीं सकते, और दो एलिमेंट्स में अगर सम ऑड आ गया तो हम पेयर बना सकते हैं। ये हो गया इसका एच केस भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें इसमें हुआ। वो दो ही एलिमेंट्स है तो हमारा एक ही पेयर बनेगा, तो उसको ही चेक करेंगे बस। तो इसमें 4 और 2 का सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है विच इज इवन, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। ऐसे ही फोर्थ टेस्ट केस में 2 और 3 का दो ही एलिमेंट्स है और इसका एक ही पेयर बनेगा, और इनका सम कितना आ रहा है 3 + 2 मतलब 5 विच इज ऑड, तो इस केस में यस आंसर आएगा। अब ये तो बात हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें 2 हो। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी ऐसे टेस्ट केस में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 2 हो, तो उसमें फिर हम क्या चेक करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 4, 1 2 3 4, और इसमें क्या है 2 3 4 5। तो इसमें तो हम हर पेयर को तो चेक नहीं कर कर सकते कि हाँ वो उसका सम ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बेसिकली एक मैथ्स की प्रॉपर्टी का यूज किया है कि हमको पता है कि इवन प्लस ऑड उसका सम करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आता है। ठीक है, इवन प्लस इवन इवन नहीं होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, और ऑड प्लस ऑड इवन होता है। तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज करा है कि हमको सारे उसके पेयर का सम क्या चाहिए, ऑड। ऑड कैसे आ सकता है, या या तो हम जिसमें सिर्फ इवन और ऑड का सम करें, मतलब एक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ऑड इवन, तो इसका ओवरऑल जो पेयर्स का सम आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड। और अगर यहाँ पर इवन इवन का सम करते तो हमको तो इवन चाहिए, तो उस केस में तो पेयर नहीं बनेगा। ऐसे ही ऑड ऑड का सम करेंगे तो भी इवन आएगा, तो उसमें भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसमें सिंपली हमें देखना है कि हमें सिर्फ ये कंडीशन पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज होती है नंबर्स की कि कोई भी अगर इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ऑड ही नंबर आएगा। बस इसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। और मैंने बेसिकली चेक करा इसमें कि अगर नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स इक्वल हो तो ही वो ऑड सम फॉर्म करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। जैसे मैं पहले टेस्ट केस में बता देता हूँ। तो पहले टेस्ट केस में 2 3 4 5, इसमें 2 और 4 क्या है, इवन। इवन का काउंट कितना आ गया 2, और ऑड का काउंट कितना आ गया 3। ऑड का काउंट भी क्या आ गया 2, तो मतलब नंबर ऑफ इवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड है। तो इसमें इस टेस्ट केस में आंसर क्या होगा, यस। इसमें सेकंड टेस्ट केस में कितने एलिमेंट्स इवन है, 1 2, 2 एलिमेंट्स इवन है, एंड 1 2 3 4 और एलिमेंट्स ऑड है। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर इस टेस्ट केस का आंसर भी क्या होगा, होगा। 1 के लिए तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि उसमें ये सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है कि उन दोनों का सम ऑड आ रहा है कि नहीं। 2 और 4 का सम इवन आ रहा है, इसलिए इसमें भी आंसर नो होगा। 2 और 3 में सम ऑड आ रहा है पहले से, तो इसका आंसर यस होगा। ऐसे ही लास्ट टेस्ट केस में नंबर इवन एलिमेंट्स है 1 2 3, 3 इवन एलिमेंट्स है, एंड नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर इस टेस्ट केस का भी आंसर क्या है, नो। तो बेसिकली यही इसमें करना था। आपको बस बेसिकली प्रॉपर्टी पता होनी थी कि इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। हमको फाइनली हमारे सम ऑड होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब ये हो गया क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम देख लेते हैं इसका कोड। अब हम देख लेते हैं इसका कोड।
तो हम देख लेते हैं इसका कोड। सबसे पहले हम इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसमें इनपुट फॉर्मेट क्या लेना है। सबसे पहले टी नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना है और एन की वैल्यू दी रहेगी और 2n इंटीजर्स दिए रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले एन इनपुट ले लेंगे और नंबर ऑफ टेस्ट केस तक हमारा लूप रन करेगा। एन ले लेता हूँ मैं टेस्ट केस के लिए, इजीली रहेगा। हर टेस्ट केस में सबसे पहले एन की वैल्यू रहेगी और हम दो वेरिएबल बता सकते हैं। सबसे पहले काउंट ऑफ इवन और काउंट ऑफ ऑड, और बेस केस के लिए जिसमें दो एलिमेंट्स हो उसको उसमें हमको सम को चेक करना है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेंगे सम। और सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं हम 2n एलिमेंट्स का, 2 इंटू n आई प्लस प्लस। इसमें सिंपली हमको चेक एक एलिमेंट दिया रहेगा। हम बेसिकली चेक कर लेंगे कि सबसे पहले कंडीशन में कि अगर n की वैल्यू सॉरी 2n की वैल्यू 1 हो, मतलब मल्टीसेट में कितने एलिमेंट्स हो, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, तो उस केस में हमको सम में इसको ऐड करना है। और अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो हमें सिंपली काउंट ऑफ इवन एंड काउंट ऑफ ऑड करना है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि k एज 1, मतलब अगर वो ऑड हो तो ऑड को प्लस प्लस करवा देंगे, अगर वो इवन है तो हम इवन को प्लस प्लस करवा देंगे। ठीक है, ये हमारा इनपुट फॉर्मेट भी हो गया, हमने चेक भी कर लिया। अब हम चेक कर लेंगे सबसे पहले 2 वाले टेस्ट केस के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मल्टीसेट इज 2। सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा जिसमें 2 एलिमेंट्स हो मल्टीसेट में। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर मल्टीसेट में 2 एलिमेंट्स है और इसमें भी अगर हमारा सम ऑड आ जाता है तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, यस होगा। और और अगर ऑड नहीं होता, इवन होता है, तो इस केस में हमको क्या प्रिंट करना है, नो। और अगर मल्टीसेट में 2 से ग्रेटर एलिमेंट हो तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, उसमें हम चेक करेंगे कि काउंट ऑफ इवन काउंट ऑफ ऑड के इक्वल है। अगर हाँ तो हम सिंपल क्या प्रिंट करवा देंगे, यस। तो हम अगर काउंट ऑफ इवन इज नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ ऑड देन हम प्रिंट करवा देंगे नो। ये हो गया कोड। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एन की वैल्यू ली, नंबर ऑफ टेस्ट केस की, एन की वैल्यू ली, हमने 3 वेरिएबल बना लिए, काउंट ऑफ इवन, काउंट ऑफ ऑड एंड सम की वैल्यू को स्टोर करने के लिए फॉर बेस कंडीशन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मल्टीसेट इज 2। देन हमने 2n तक लूप चलाया क्योंकि हमको 2n एलिमेंट्स इनपुट लेना है। हमने चेक करा कि अगर एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हमने चेक करा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मल्टीसेट इज 2। अगर ये वाला केस होता है तो हमें इसमें सिंपली सम की वैल्यू लेना है। सिंपली हमें सम की वैल्यू लेना है। अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो मल्टीसेट में तो हमें सिर्फ काउंट ऑफ ऑड एंड काउंट ऑफ इवन करना है। और मैंने चेक कर लिया कि अगर मल्टीसेट में 2 एलिमेंट्स है और उसमें भी सम की वैल्यू अगर ऑड आती है तो हमें यस प्रिंट करना है, अदरवाइज नो प्रिंट करना है। अगर मल्टीसेट में 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो हमें चेक करना है कि अगर इवन काउंट ऑफ इवन इज इक्वल टू काउंट ऑफ ऑड, अगर ऐसा होता है
तो हमें यस प्रिंट करना है सिंपली। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली हमें क्या प्रिंट करना है, नो। ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पर एल एल लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे टेम्पलेट में मैंने यहाँ पर ये बना के रखा है, हैश डिफाइन करके रखा है। लॉन्ग लॉन्ग एंड के लिए इतना बड़ा लिखने के लिए मैंने इसको शॉर्टकट के लिए एल एल लिख रखा है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको मेरे टेम्पलेट और ये मेरा सबलाइन का सेटअप चाहिए तो आप इस वीडियो के में कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये पूरा टेम्पलेट बना के बताऊंगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कि हम अपने खुद के टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट के साथ। और मैं आपको पूरा इसका सेटअप भी बता दूंगा कि सबलाइन में कॉम्पिटिटिव के लिए कैसे सेटअप करना है। और बेसिकली इसका सॉल्यूशन हो गया, मैंने ये सबमिट कर दिया था। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये देखिए एक्सेप्टेड सॉल्यूशन था। मैंने कल रात को ये सबमिट किया था। मैं कल रात को वीडियो बनाया था पर बहुत टाइम हो गया था, फिर तो मैंने सोचा सुबह वीडियो बनाएंगे फ्रेश एकदम। तो बेसिकली ये रहा इसका सॉल्यूशन, यही करा है मैंने। और दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।